पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था तुर्क आक्रमण के बारे में। तुर्क आक्रमण में एक महमूद गजनवी और एक मोहम्मद गौरी थे। तो महमूद गजनवी के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक बता दिया है और इस वीडियो में मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद लगभग 150 वर्षों तक किसी विदेशी ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था और इतने लंबी अवधि में भी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित न हो सकी। और फिर 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत से आरंभ यानी शुरू होता है। और ये जो आक्रमण था उसका नेतृत्व गौरी के शासक यानी मोहम्मद गौरी कर रहे थे। और गौरी राज्य पर मोहम्मद ने सन 1010 ईस्वी में अपना अधिकार जमा लिया था। और फिर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो है गौरी राज्य स्वतंत्र हो गया और गौरी के सस्वानी वंश ने गजनी पर भी अपना अधिकार कर लिया था। और मोहम्मद गौरी जो थे वो इसी वंश के थे। और फिर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उत्तरी भारत का क्षेत्र को चयन किया। और मोहम्मद गौरी जो थे वो भारत पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आक्रमण किए कि उनको भारत से बहुत ज्यादा मात्रा में धन प्राप्त हो सके। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि उनको उत्तर भारत पे अपना अधिकार जमाना था, अपना वर्चस्व कायम करना था। सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने गजनी पर अपना राज सुदृढ़ किया और उसके बाद भारत पर विजय का निश्चय किया कि हम अब भारत पे विजय करेंगे। मोहम्मद गौरी ने भारत पर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले वो 1175 ईस्वी में आक्रमण किए थे और उसने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद आसानी से उसे जीत भी लिया। और फिर वो इतना ही पे नहीं रुके, फिर वो आगे बढ़े और सन 1178 से 79 ईस्वी में उन्होंने गुजरात पर भी आक्रमण कर दिया। लेकिन उसका सामना जो है नहरवाला में अनहिलवारा के नरेश मूल्यराज सोलंकी से हुआ, जिसने गौरी को पराजित कर दिया यानी कि उनको हरा दिया। फिर उसके बाद गौरी ने 1179 से 1182 ईस्वी के बीच पेशावर और लाहौर पर आक्रमण किया जो सफल रहा। जबकि पंजाब पर जो है गजनी वंश का शासन था जो पेशावर को नहीं बचा सका। इसके फलस्वरूप पंजाब का विजयी मार्ग परास्त हो गया। फिर पंजाब का गजनी शासक खुसरो मलिक शासन कर रहा था और यहाँ से गौरी संधि करके चला गया। फिर इतना पे ही गौरी को संतोष नहीं हुआ। फिर मोहम्मद गौरी ने 1185 से 86 में पुनः पंजाब पर आक्रमण किया और वो उस पर अपना कब्जा जमा लिया यानी उस पर जीत हासिल कर लिया। पंजाब की विजय के बाद मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमाएं अजमेर तथा दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान के राज्य से मिलने लगी। फिर उसने सन 1189 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण किया, जिससे राजा पृथ्वी राज चौहान पूरी तरह चिंतित हो गए। और वो चिंतित इसीलिए हुए क्योंकि वो राज्य जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के अंदर आते थे। और मोहम्मद गौरी ने भटिंडा को आसानी से जीत लिया। और जब यह सूचना पृथ्वीराज चौहान को मिली कि भटिंडा को पुनः हस्तगत करने के लिए सैनिकों ने घेरा डाल दिया। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए 100 राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज की अधीनता में एक संघ बनाया। फिर 1191 ईस्वी में थानेश्वर से लगभग 14 मील दूर तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई तो एक सैनिक ने उनके प्राणों की रक्षा की। तब वो काफी लज्जित हुआ और उसने पुनः बदला लेने की ठान ली कि मुझे इसका दोबारा बदला लेना है। मोहम्मद गौरी ने अपनी हार और अपनी अपमान से बौखलाया हुआ था। फिर उसने पहले से ज्यादा सेनाओं को लेकर के और उससे भी अधिक तैयारी के साथ फिर वह आए। सन 1192 ईस्वी में एक विशाल सेनाओं के साथ
युद्ध के लिए चल पड़े और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। इस कालक्रम में भारत में इस्लामी शक्ति बढ़ने लगी। तराइन की जीत ने उत्तरी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया था। उस आक्रमण के बाद राजपूतों में कोई ऐसा राजा न था जो गौरी के आक्रमण को रोक सके। फिर उसने मुस्लिम क्षेत्रों को पाने के लिए उन्होंने आक्रमण की योजना बनाई और इस युद्ध में छल की नीति का पालन किया। उन्होंने अपने दूत के माध्यम से एक संदेश भिजवाया कि अगर आपको युद्ध से बचना है तो इस्लाम धर्म को कबूल करना पड़ेगा। लेकिन पृथ्वीराज इस चालाकी को समझ न सका और इस संदेश की आड़ में गौरी ने तराइन तक पहुंच गया। फिर युद्ध शुरू हुई और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके ले आया और उसे अंधा बना दिया गया। फिर सन 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र पर आक्रमण कर दिया। जयचंद्र उस समय कन्नौज में घरवाल वंश का राजा था और वह युद्ध चंदावार नामक जगह पर हुआ था। गौरी जैसे ही हारने ही वाला था कि जयचंद्र को सीने में एक तीर लगा और उनकी मृत्यु हो गई। फिर ये नजारा देख जयचंद्र की सेना भाग खड़ी हुई और कन्नौज पर गौरी का अधिकार हो गया। फिर इसके बाद गौरी ने 95 से 96 ईस्वी में 1195 से 96 ईस्वी में बयाना तथा ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया और 1197 ईस्वी में उसने गुजरात पर भी अपना अधिकार जमा लिया। फिर 1201 ईस्वी में भीम ने पुनः गुजरात को जीत लिया यानी हासिल कर लिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी की 15 मार्च 1206 ईस्वी को जब मोहम्मद गौरी ने अपने शिविर में संध्या कालीन समय में वो नमाज अदा कर रहे थे तो उनकी चुपके से कुछ विद्रोहियों ने उनकी हत्या कर दी और इस प्रकार मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। और फिर इस प्रकार जो है उत्तर भारत में उसका राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकार में आ गया। गौरी के भारत पर आक्रमण के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इन आक्रमणों से एक नए राज्य की स्थापना हो गई जो राज्य दिल्ली साबित हुआ और यह राज्य दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ था। नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में